गुड मॉर्निंग। आज है 2 जून 2026 और आज भारत और देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclass.com और आज के समाचार हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। थैंक यू। Tom Class's News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो चलिए शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। सबसे पहले बीजेपी एंड कैबिनेट रिशफल की जो डिस्कशन है वो इंटेंसिफाई हो गया है। सीनियर बीजेपी लीडर्स आर होल्डिंग द मीटिंग रिलेटेड टू द अपकमिंग राज्यसभा नॉमिनेशन पॉसिबल कैबिनेट एडजस्टमेंट्स. Political observations see the preparation for major state level and national level political studies ahead of future elections. तो जो फ्यूचर इलेक्शंस आ रहे हैं और जो राज्यसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेके जो है ना बीजेपी और जो कैबिनेट है उसमें रिसफल हो सकता है और ये जो है ना बातें चर्चा में है। इंडिया ब्लॉक मीटिंग शेड्यूल्ड। आज जो है इंडिया ब्लॉक के जो है ना अराउंड 15 ऑपोजिशन पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड ए मेजर इंडिया अलायंस मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तो आज इंडिया ब्लॉक की जो है मीटिंग होगी, ये एक एक्सपेक्टेड है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स हीट्स अप। रिपोर्ट्स इंडिकेट ग्रोइंग स्पेकुलेशन अराउंड फॉर्मर तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अनामलाई पोटेंशियली लॉन्चिंग ए न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, क्रिएटिंग ए फ्रेश डिबेट इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स। तो हाँ, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में कियोस की स्थिति जो है ना वो बन गई है, क्योंकि जो है वहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं वो पावर से आउट हैं और जो न्यू प्लेयर हैं टीवी के हैं और जो है ना तो बीजेपी को शायद वो एक लेवरेज करने की कोशिश यहाँ कर रही है। तो ये खबर बनी हुई है। कांग्रेस अटैक्स गवर्नमेंट ओवर एलपीजी एंड प्राइस हाइक। तो कांग्रेस जो है वो जो बीजेपी है उसके ऊपर जो है प्रहार कर रही है जो एलपीजी की प्राइसेस हैं उसको लेके। Ladakh autonomy debate continues. Engineer and activist Sonam Wangchu warned of renewed protest and possible hunger strike, alleging that key demands discussed during the recent Ladakh talks were omitted from the center's draft proposal. तो सेंटर ने जो नया ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है उसमें जो पुराने थे जिसमें कि उन्होंने एक पॉसिबल जो है ना मतलब कि मोर पावर देने की जो बात हुई थी लद्दाख को, वो जो है उसमें नहीं है इंक्लूडेड है। तो इसलिए वहाँ पे एक वो हैंगर स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर जो है ना फ्रेश जो है ना रिसेंटमेंट्स हो सकते हैं लद्दाखीज के द्वारा। इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन प्रोग्रेस। तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल स्टेटेड द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट हैव बीन फाइनलाइज। तो भारत और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। तो इसको लेके जो है ना पीयूष गोयल ने ये कमेंट किया है। मिडिल ईस्ट टेंशन रिमेन्स हाई। कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड विद ईरान इजराइल एंड यूनाइटेड वो बना हुआ है। और यूएस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अराउंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। A major debate has emerged over a controversy $1.8 billion anti-weaponization fund linked to legal settlement involving President Donald Trump, raising question about accountability and oversight. तो 1.8 बिलियन का जो एंटी वेपनाइजेशन फंड है उसको लेके यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो ये खबर बनी है। Colombia presidential race. A pro-Trump candidate has reportedly taken the lead in Colombia presidential race.
reflecting broader political shift occurring across Latin America. तो जो ट्रंप के चहेते जो हैं वहाँ पे शायद एक उम्मीदवार कोलंबिया में वो जीत जाएंगे, ये खबर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया फोकसेस ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इशू। The Australian government is facing political pressure over inflation, wage, housing, and immigration as economic concern becomes central issue in national politics. तो जो ऑस्ट्रेलिया है ही इट इज़ अफेक्टेड बाय मेजर जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है बल्कि वेजेस और जो है ना हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और जो इमाइग्रेशन वाले जो इश्यूज हैं उसको लेके जो है वहाँ की सरकार के ऊपर एक प्रेशर है। तो ये खबर जो है ये बनी हुई है आपके ये राजनीतिक खबरों में। अब चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक रुख करते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील नियर कंप्लीशन, ये हम देख चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्ट्रेंथन्स, इंडिया में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में अब ग्रोथ आ रही है तो यहाँ स्ट्रेंथन हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइजिंग, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। फिजिकल डिफिशिट वाइडन, फिजिकल डेफिशिट लेकिन अब जो है ना वो बढ़ गया है, यानी कि द गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो मोर टू मीट दिस डेफिशिट। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन रिमेन्स स्ट्रांग, तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है वो अब 1.94 लाख करोड़ हो गया है, पिछले बार 1.8 करोड़ के आसपास था। तो ये सरकार के लिए अच्छी बात है, लोगों के लिए शायद ये चिंता की बात है भाई कितना और जीएसटी लोगे हमसे। तो ये खबर बनी हुई है। इसके बाद आप आईटी स्टॉक्स रैली, तो आईटी के स्टॉक्स में कल तेजी थी। इंडिगो के शेयर बढ़े, उनका क्वार्टरली लॉस था हालांकि, तो ये खबर बनी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक लॉन्चेस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो वो कुछ चुनिंदा जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है उन्होंने जो है लॉन्च किया। फ्लोर प्राइस उन्होंने रखे है 37.74 के आसपास। उड़ान रेजेस फ्रेश कैपिटल, तो इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उड़ान रिपोर्टेडली सिक्योर्ड 340 मिलियन इन फंडिंग अहेड ऑफ प्लान्ड आईपीओ प्रिपरेशन। तो उड़ान जो है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने जो है ना अच्छी खासी फंडिंग रेज की है $340 मिलियन की बिफोर आईपीओ, तो ये खबर बनी हुई है। ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, एनवीडिया फेसेस न्यू यूएस रिस्ट्रिक्शन, एनवीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ताकि वो जो है चिप ने सप्लाई कर सकें चाइना को और वेरियस अदर जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। सॉफ्टवेयर बैंक बिकम्स जापान मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, तो सॉफ्ट बैंक जो है ना जापान की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एआई बूम कंटिन्यूज, तो एआई जो है बूम वो जो है कंटिन्यू है। तो ये थी जो है खबरें इंटरनेट सॉरी बिजनेस न्यूज़ इंडिया की तरफ से। अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। एनवीडिया का हम समाचार देख चुके हैं। मैसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फ्रांस जो है मैसिवली जो है ना एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, ये खबर बनी हुई है। सॉफ्ट बैंक ये खबर हम देख चुके हैं। एनवीडिया फेसेस एक्सपोर्ट एंड सप्लाई चेन चैलेंजेस और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। ठीक है, तो ये मतलब ये खबर बनी हुई है। डॉलर स्ट्रेंथन अहेड ऑफ यूएस जॉब डाटा, तो यूएस का जॉब डेटा आने वाला है, उसके पहले जो है ना डॉलर में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही है, यानी महंगाई भी बढ़ रही है वहाँ पे, तो ये खबर है यहाँ से। एआई आईपीओ बूम कंटिन्यूस, तो एआई का आईपीओ बूम कंटिन्यू है। ग्लोबल टेक हायरिंग स्लोस, तो ग्लोबल टेक कंपनीज में हायरिंग कम हो गई है, स्लो डाउन हो गई है, ये एक खबर बनी हुई है। ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू राइजिंग अमिड मिडिल ईस्ट टेंशन, तो ऑयल प्राइसेस जो है ना वो जो अब कंटिन्यू कर रही हैं, मतलब राइज कर रही हैं, तो ये खबर जो है हर जगह बनी हुई है। ग्लोबल स्टॉक्स हिट नियर रिकॉर्ड हाई, तो ग्लोबल स्टॉक्स जो हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं इंटरनेशनली वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ, ये खबर जो थी ये इंटरनेशनल खबरें थी। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं। तो जो है आरसीबी ने टाइटल जो है ना वो अपने नाम कर लिया है जो आईपीएल का था, ये खबर है हमारे पास, ये पुरानी खबर है। इसके अलावा आप देखें फीफा फाइनलाइज ब्रॉडकास्टिंग डील विद जी इंटरटेनमेंट, तो जी इंटरटेनमेंट जो है ना फीफा के जो मैच दिखा पाएगा। इंडियन वुमेन्स टीम स्टॉर्म इनटू सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप सेमीफाइनल्स आफ्टर 3-0 विन ओवर बांग्लादेश, तो भारतीय जो टीम है वो उसने बांग्लादेश को जो है 3-0 से हरा दिया और जो है ना वो सेमीफाइनल में है। इसके बाद इंडिया साइंस एट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप विद 19 मेडल्स इंक्लूडिंग 10 गोल्ड, 10 गोल्ड मिले हैं और जो है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। 22 इंडियन रोवर्स inducted into टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप अहेड ऑफ 2026 एशियन गेम्स, तो 22 इंडियंस को जो रोइंग जो कंपटीशन है उसमें जो है इंडक्ट किया है। सीरेना विलियम्स कम बैक कंटिन्यूज टू डोमिनेट टेनिस वर्ल्ड, सीरेना विलियम्स जो है वापस आई हैं और वो जो है ना वर्ल्ड टेनिस को फिर डोमिनेट कर रही हैं।
आरसीबी। तो ये थी खबरें स्पोर्ट्स न्यूज़ से। अब चलते हैं और एक भारत के जो वेदर है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप देखोगे कि तो भारत में मौसम का आगाज़ मतलब मानसून का आगाज़ हो चुका है। तो आप जो है सिर्फ़ इस गुजरात और मध्य प्रदेश को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के हिस्सों में भारत में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और बारिश हो रही है। और लगभग हर जगह जो है ठंड मतलब कि बिजली कड़क कड़क रही है और जो है ना बिजली के साथ बारिश हो रही है। तो आप अगर टेम्परेचर देखें तो देखेंगे बैंगलोर का 28 डिग्री का टेम्परेचर है, ये बहुत अच्छी बात है। जो अहमदाबाद और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, 40 डिग्री के आसपास है लगभग हर जगह। तो एवरेज यहाँ का जो है ना इस जोन का जो है ना लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आएगा ये, 41-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। और आप देखें तो दिल्ली का जो तापमान तापमान है वो ज़्यादा था, 45 डिग्री था सेल्सियस था, लेकिन वहाँ बारिश होने के आगे तो कूल डाउन हो गया। वैसे चंडीगढ़, अलीगढ़ तो नारनौल में 45 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन बारिश होने की आशंका है। गुड़गांव में भी 42 डिग्री सेल्सियस, हिसार 43, पटियाला 32 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 38 डिग्री सेल्सियस। तो राजस्थान में तो थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए जो है कूल डाउन हो गया है। बाड़मेर में 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, पटना 36 डिग्री सेल्सियस का है, वाराणसी 40 डिग्री सेल्सियस का है, कोलकाता 34 डिग्री सेल्सियस का है। और आप देखेंगे तो जो है ना चेन्नई 31 डिग्री सेल्सियस का है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है भारत में। जो हमारी ईस्टर्न बेल्ट है और अब जो है नॉर्थर्न बेल्ट में भी जो है ना वो अच्छी जो है ना मौसम ठीक-ठाक हो गया है और बारिश हो रही है। सिर्फ़ जो आप कह सकते हो सेंट्रल एंड गुजरात यानी कि मध्य प्रदेश 2 राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी तापमान जो है बारिश नहीं पहुँची है और जो है तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस के आस-पास चल रहा है वहाँ पे। तो ये थी ये मौसम भारत के मौसम की खबरें। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक फाइनल जो है आउटलुक क्या है उसका देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना हीटिंग ऑयल जो है 4% की रैली हुई है, उसमें ये खबर बनी हुई है। यूएस डिस्टिल इन्वेंटरीज जो है ना वो गिरी हैं, तो यानी कि उन्होंने ऑयल की ज़्यादा सप्लाई की है, उन्होंने मौके पे चौका मारा है क्योंकि तेल के दाम बढ़े हुए हैं। डिसरप्टेड रीजनल एक्सपोर्ट्स एंड रिफाइनरी ऑपरेशंस। तो ये जो है ना रीजनल रिफाइनरीज में जो दिक्कतें आई है उस वजह से जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा खासा जो है ना फायदा उड़ा है। रुपया फ्लैट, इंडोनेशियन करेंसी का इंडोनेशियन रुपया जो है वो फ्लैट है। तो ये खबर है एक है इंडोनेशिया से। कॉर्न ट्रेड्स एट 7 वीक लो। तो कॉर्न जो है उसके दाम जो है ना $4.5 पर बुशल है और ये लोएस्ट चल रहे हैं। ठीक है, लो चल रहे हैं 7 वीक लो। न्यूजीलैंड डॉलर नियर 3 मंथ हाई। तो न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो 3 मंथ के हाई पे चल रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट यील्ड ग्लोबली भी जो है ज़्यादा हुई है, तो ये खबर बनी हुई है। जैपनीज 10 ईयर यील्ड रीबाउंड्स। तो जैपनीज की जो ब्याज दरें हैं जो बॉन्ड्स पे है वो बढ़ गई हैं। चाइना 10 ईयर यील्ड हिट्स 10 मंथ लो। तो चाइना में जो है ना यील्ड रेट जो है ना वो कम आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, ये कारण है। यूएस 10 yield rising, तो yield अराउंड 4.4%। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो ये जो है ना एक खबर है वहाँ से, वहाँ का स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऑल वेल एंड गुड। ओके, ताइएक्स रिकॉर्ड हाई। तो ताइएक्स जो ताइवान का इंडेक्स है वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोस्पी फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे है, तो ये खबर बनी हुई है। यूएस नेचुरल प्राइस क्लाइम, यूएस की जो नेचुरल गैस के दाम है वो बढ़ गए हैं और टैट गैस के भी जो है ना अब दाम बढ़ रहे हैं। तो ये थी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड की जो 24 घंटे की खबरें हैं। अब चलते हैं क्लाइमेट के ऊपर एक रुख करते हैं। साउथ एशिया में जो है अब बारिश हो रही है, ये खबर जो है हर जगह बनी हुई है। तो भारत और जो है ना इन क्षेत्रों में जो है मौसम ठीक-ठाक हो गया है। और ईस्ट एशिया में पर्सिस्टेंट प्री मानसून रेन्स इन जापान एंड साउथर्न चाइना टू नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जापान और साउथ चाइना में जो है ना बारिश हो रही है कृत्रिम, तो ये जो है ना खबर बनी हुई है। और कूलर इन साउथ शावर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है थोड़ी बहुत बारिश होगी और कूलर है साउथ साउथ में ऑस्ट्रेलिया, तो ये खबर यहाँ पे है। अफ्रीका इंटेंस हीट इन द सहारा सीवियर डेजर्ट स्टॉर्म एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे जो है ना डेजर्ट स्टॉर्म आएगा सहारा में, जो है ना ये खबर जो है यहाँ पे बनी हुई है। और ये जो रेत है ये उड़ के जो है ना अमेजन पे भी जाती है, तो ये उसको शायद उसमें मदद करे। Unsettled in northern Amazon. Okay, northern Amazon, please in southern region. Okay, blizzard in the southern region. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बारिश होगी, जो अमेजन फॉरेस्ट है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। वार्म एक्सपेक्टेड Tom Class is एशिया में जो है news. ना सेंट्रल यूएस में जो है ना वो
करनी पड़ रही है। Global और आप कह सकते हो access, स्कैटर्ड रेन शॉर जो है ना यूके में focused insights, हीट वेव से रिलीफ मिला है लोगों focused को। IMD का जो insights. फोकस है कि जो है ना दिल्ली, पंजाब, Your world of knowledge now. जो आपस में एरिया है, The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom classes updates, wherever you are. Download the vision, connect with the source. तो ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के लोग Tom इसको देख classes, पाएंगे। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया your साउथर्न path to ऑस्ट्रेलिया the में आप forefront, देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो available बिगिनर now. शाम को देख सकते हैं और जो ब्राइट स्टार्स अपीयर होंगे दोनों के दोनों। तो ये थी आज देश और दुनिया की खबरें। हम ऐसी खबरें और आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि Tom classes news, वेरियस एग्जाम्स knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. Goodbye. Have a good day. Thank you.